लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीनों से गतिरोध लगातार बरकरार है। इसी गतिरोध के बीच कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। बता दें कि इस इलाके में -50 डिग्री तक पारा गिरता है, जो किसी की भी हड्डियां गला सकता है। ऐसी ठंड के बीच भारत के जवान सीमा पर तैनात हैं, लेकिन अब भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए यहाँ रहने के खास इंतजाम कर दिए हैं, जिसके तहत आधुनिक टेंट से लेकर गर्म करने वाले बेड तक मौजूद हैं। साथ ही सेना को खाने पीने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खासे इंतजाम कर दिए गए हैं। आने वाले 6 महीनों का राशन अभी से भर लिया गया है। ये सारे टेंट एलएसी के ठीक पीछे बनाए गए हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए करीबन 50,000 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इन जवानों के लिए भारतीय सेना ने ये खास इंतजाम किए हैं। भारतीय सेना ने बताया कि तमाम सुविधाओं से लेस परंपरागत स्मार्ट कैंप के अलावा बिजली, पानी, जगह को गर्म रखने के लिए सुविधा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक आवासीय सुविधा के इंतजाम किए हैं। इन सेटअप को मॉड्यूलर सेटअप कहा जाता है, जिसे अपने हिसाब से रखा जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इन टेंट्स को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। लद्दाख में अगले 3 महीने तक सैनिकों के लिए रहना मुश्किल चुनौती होगी। यहाँ करीब 40 फीट तक बर्फबारी होती है। इसके चलते यहाँ तापमान भी -30 से -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई की शुरुआत से जारी गतिरोध का कई चरणों की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीली ठंड के बीच सेना के करीब 50,000 जवान तैनात हैं। चीन ने भी कुछ ऐसी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सर्दियों में तैनात सैन्य टुकड़ियों की अभियान क्षमता बनाए रखने के लिए भारतीय सेना ने सेक्टर में तैनात सभी सैनिकों के लिए रहने का इंतजाम किया है। बता दें कि कुछ समय पहले भारत ने अमेरिका से 11,000 ऐसे कपड़े सैनिकों के लिए खरीदे थे, जो हाई एल्टीट्यूड और -50 डिग्री में भी सैनिकों को गर्म रखेगा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर पर 8 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया है। सेनाओं के बीच आखिरी वार्ता 6 नवंबर को हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने कुछ खास पॉइंट्स से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की थी, लेकिन अभी किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं बन सकी है।